हेलो स्टूडेंट्स, फिजिक्स भौतिक विज्ञान क्लास 12th में आज जो हम लोगों ने पिछले 3 वीडियो में आपने वैद्युत क्षेत्र और कूलाम के नियम चैप्टर को पढ़ा, उसके अंकित प्रश्न देखेंगे इस वीडियो में हम लोग। और इससे पहले यूट्यूब चैनल, हमारे यूट्यूब चैनल @शर्मा क्लासेस -S2I को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो उसमें देखें। ये हिंदी मीडियम का अंकित प्रश्न का वीडियो है। इसमें आपको न्यूमेरिकल बताए जाएंगे। न्यूमेरिकल हल करने का एक पैटर्न होता है फिजिक्स में। न्यूमेरिकल को हल करने के लिए पैटर्न है। पहले तो ये समझिए कि जो हम लोग जो न्यूमेरिकल हल करते हैं वो हमेशा कोशिश ये करिए कि एमकेएस सिस्टम, एमकेएस आप जानते हैं मीटर किलोग्राम सेकंड, जैसे कि अगर द्रव्यमान ग्राम में दिया है तो उसको किलोग्राम में बदलेंगे, लंबाई सेंटीमीटर में है तो उसको मीटर में बदलेंगे, मिलीमीटर में है तो मीटर में बदलेंगे। इसी प्रकार अन्य मात्रक भी होते हैं जो सीजीएस वगैरह में दे दिए जाते हैं, उनको एमकेएस पद्धति में आप बदलें और एमकेएस पद्धति में बदलने के लिए लगाएं। लेकिन बदलने के लिए ध्यान रखिए, जैसे मान लीजिए आपको ग्राम को किलोग्राम बदलना है। अब 1 ग्राम है, जैसे 1 ग्राम लिखा हुआ है, 1 ग्राम बराबर क्या होता है? 1/1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, 1 ग्राम है तो 1/1000 किलोग्राम होता है। ठीक है, हिंदी मीडियम किलोग्राम। तो अब हम लोग किसी ग्राम को किलोग्राम बदलने के लिए हम लोग 1000 से डिवाइड नहीं करेंगे। क्या करेंगे? इसी को ऊपर, इसको लिख सकते हैं 10⁻3, 1/10⁻3 ऊपर ले जाएंगे 10⁻³ किलोग्राम। यानी कि अब हम लोग न्यूमेरिकल लगाने में डिवाइड नहीं करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे। आइदर पॉजिटिव पावर ऑफ 10 और नेगेटिव पावर ऑफ 10, या तो 10 की घात प्लस में या तो 10 की घात माइनस में। 10 की घात प्लस में कब है? जैसे आपको किलोग्राम को ग्राम में बदलना है, किलोग्राम को ग्राम में बदलना होता है तो 1 किलोग्राम में 1000 ग्राम होते हैं तो 10⁻³ से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि गुणा करेंगे। और ग्राम को किलोग्राम बदलना है तो 10⁻³ से करेंगे किलोग्राम में बदलने के लिए। मल्टीप्लाई का इस्तेमाल करेंगे तो हमारे न्यूमेरिकल गलत नहीं होंगे। इसी प्रकार जैसे सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर है तो 1 सेंटीमीटर में मीटर कितने होते हैं? 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर और सेंटीमीटर में 1/100 सेंटीमीटर होंगे। तो उसको हम लोग क्या करेंगे? सीधे 10⁻² मीटर करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे 10⁻² मीटर से। इसी तरह से और राशियां जो होंगी, छोटी राशियों को बड़ी राशि में बदलने के लिए 10⁻- से मल्टीप्लाई करेंगे, बड़ी राशियों को छोटी राशि में बदलने के लिए 10⁻+ से मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे न्यूमेरिकल आसानी से सॉल्व होंगे। अब जैसे कि इसमें कोई न्यूमेरिकल दिए हुए हैं, हम लोग अलग अलग पैटर्न पर आधारित न्यूमेरिकल को देखेंगे। जैसे कि ये किताब में पहले फॉर्मूले बेस Q बराबर जैसे Ne है, कुछ उस पर है, फिर उसके बाद कूलाम के नियम पर है, फिर उसके बाद वैद्युत क्षेत्र पर है, फिर उसके बाद वैद्युत विभव पर है। तो अलग अलग, जैसे कि इसमें न्यूमेरिकल लिखा हुआ है कि एक चालक पर 1 कूलाम का ऋण आवेश है, उस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं? ये क्वेश्चन पूछा गया है। 1.5 कूलाम, 1 कूलाम का ऋण आवेश है, तो ये Q दिया गया है, आपको Q दिया गया है। Q बराबर 1 कूलाम, 1 कूलाम का ऋण आवेश है। सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? तो आप सीधे फॉर्मूला लगाएंगे, Q बराबर Ne। अब Q का मान 1 है, N आपको निकालना है। E का मान आप जानते हैं 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है। N बराबर 1/1.6 × 10⁻⁻19 नीचे ले आएंगे। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, पावर प्लस में 10⁻19 बटे 1.6। अब आप देख रहे हैं कि ऊपर जैसे 1 है तो दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 10 हो जाएगा, अपॉन 16 × 10⁻19। फिजिक्स में आंसर दशमलव के बाद 2 अंक तक दिया जाता है। अगर ऊपर संख्या छोटी है तो 0 बढ़ा लीजिए, ये पावर कम हो जाएगी, प्लस में होगी पावर तो कम हो जाएगी, माइनस में होगी तो बढ़ जाएगी। संख्या, ऊपर की संख्या हमेशा नीचे की संख्या से, यानी कि अंश में संख्या हमेशा हर वाली से बड़ी होनी चाहिए। तो उसको जब बड़ा बनाएंगे और डिवाइड करेंगे, जैसे ये है, तो अब आप इसको 100 बना लीजिए, 100/16 × 10⁻18 ये आ गया। अब इसको जब आप डिवाइड करेंगे 16×6=96, n बराबर आ जाएगा 6.16×6=96, 4 बचेगा, 16 दूनी 32, 16×5=80 × 10⁻18। ये आपका सामान्य अवस्था से अगर ऋण आवेश है तो ये इलेक्ट्रॉन अधिकता होगी, अगर यही कहता धन आवेश है तो इलेक्ट्रॉनों की कमी हो जाती। Q बराबर N। इसी तरह से क्वेश्चन, इसमें एक क्वेश्चन दिया हुआ है, 7n14 के नाभिक में आवेश बताइए। 7n14 किसी तत्व का नाम दिया जाता है, जैसे कि 7n14, ये क्वेश्चन नंबर 1 बताया। क्वेश्चन नंबर 2,
कह दिया 7n14, कोई भी तत्व दे सकते हैं, उसका परमाणु क्रमांक दे सकते हैं, उसकी द्रव्यमान संख्या दे सकते हैं, इसमें इस पर आवेश की मात्रा बताइए। तो आप देख रहे हैं इसका परमाणु क्रमांक 7 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉनों की संख्या 7 होगी, इसमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी 7 होगी। तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या 7 है तो n बराबर 7 आ जाएगा, n निकाल लेंगे और n निकालने के बाद फिर इसमें भी q बराबर ne फॉर्मूला लगा देंगे तो आपका आंसर आ जाएगा। n का मान रखेंगे, इलेक्ट्रॉन का आवेश रखेंगे, आपका आंसर आ जाएगा। आप सॉल्व करेंगे तो q बराबर ne पर आधारित है। इसी प्रकार से कूलाम के नियम पर हम लोग सवाल देखते हैं। जैसे इसमें सवाल लिखा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर है। दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल बताना है जबकि उनके बीच की दूरी दी है 4 × 10⁻⁻15 मीटर, -15 मीटर। तो देखिए प्रतिकर्षण बल निकालना है, दो प्रोटॉनों के बीच की दूरी दी है। क्वेश्चन नंबर 3, ये कूलाम के नियम पर सवाल है। दूरी दी है 15 × 10⁻, प्रोटॉनों के बीच की दूरी 4 × 10⁻⁻15 मीटर, ये दिया हुआ है 4 × 10⁻⁻15 मीटर दी है और प्रोटॉन है। तो हमको अगर दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल निकालना है तो हमको आवेश की मात्रा मालूम होनी चाहिए और उनके बीच की दूरी। तो दूरी दे दी है, आवेश की मात्रा चूंकि उन्होंने प्रोटॉन कह दिया है तो आप जानते हैं प्रोटॉनों पर आवेश, अगर दो प्रोटॉन है तो उनका आवेश समान होगा, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम आवेश होता है। तो आप इससे उनके बीच लगने वाला बल F बराबर 1/4 πε0 Q1 Q2 r², आप जानते हैं ये फॉर्मूला लगेगा। 1/9 × 10⁹ का मान 9 × 10⁹ होता है। Q1 की वैल्यू 1.6 × 10⁻⁻19, Q2 की वैल्यू आल्सो 1.6 × 10⁻⁻19। बड़े न्यूमेरिकल हल करने का देखिए कैसे पैटर्न है, उसको ज्यादा काटना पीटना नहीं है, सॉल्व कैसे करना है इसको भी समझना है। फिर इस न्यूमेरिकल हल करने का एक पैटर्न है, उस पैटर्न को आप समझेंगे तो आपका कभी गलत नहीं होगा। जैसे ये सवाल आपका हो गया, अब ये बड़ा सवाल आ गया, तो इसमें सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, 10 की पावर सॉल्व करेंगे। अब आप देख रहे हैं जैसे यहाँ पे देखा 19 है, 19 38 में 9 चला गया, कितना बचेगा, 38 में 9 चला गया और संख्या एक पास लिख लीजिए 1.6 और ये देखिए 10 की पावर कितना 19 38 में 9 चला गया -29, 10 की पावर -29 होगा, माइनस का 29, 38 पे 9 चला गया और इधर देखिए 4 × 10⁻⁻15 है। इसके बाद ये 9 इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, 16 2.56 हो गया। ये पावर और ऊपर ले जाइए तो 10⁻⁻29 में 15 चला गया, माइनस का 14 बचा अपॉन 4 r² है। देखिए r² है, r की वैल्यू ये रखी गई, एक बार और r की वैल्यू रखिए 4 × 10⁻⁻15, ठीक है। तो यहाँ पर 16 आ जाएगा, यहाँ पे 16 होगा, स्क्वायर करके रखना है और ये पावर -30 ऊपर जाएगा। अब आप देखिए 30 प्लस में हो जाएगा, माइनस का 29 प्लस 30 और नीचे ये 16। अब इसको बेसी में लगा के फिर एक देखिए दो जीरो बढ़ जाएंगे और 16 1 जा 16 और ये 16 बार चला जाएगा और 16 9 जा 16 9 या 144 आ जाएगा, 16 नहीं या 144 और ये आपका 10 आ जाएगा पावर और ये 100, एक जीरो कट गया, 10 से डिवाइड करेंगे, F बराबर आ जाएगा 14.4 न्यूटन। इनके मध्य लगने वाला बल 14.4 न्यूटन होगा। इस तरह से आप इस कूलाम के नियम से बल निकाल सकते हैं, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल। एक और सवाल इसमें दिया है, दो सूक्ष्म गोले हैं, अगला क्वेश्चन है दो सूक्ष्म गोले। ये क्वेश्चन समझ में आ गया, बल निकालना है। तो अगर आप पावर को एक साथ ले जाएंगे और उसके बाद संख्याओं को एक पास लिखेंगे, तो नीचे की पावर ऊपर ले जाएंगे और ऊपर का मल्टीप्लाई करेंगे, जो आसानी से कट जाए उसको काट दीजिए और ऊपर संख्या बड़ी बना के उसको सॉल्व करिए। जैसे लिखा है इसमें क्वेश्चन दिया है, दो सूक्ष्म गोलों प्रत्येक पर 10⁻5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, उनके बीच की दूरी 1 मीटर है, तो उनके बीच लगने वाला बल बताइए। अब दो गोले हैं जिन पर दोनों पर 10⁻5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है। क्वेश्चन नंबर 4 इस वीडियो के हिसाब से
दो सूत्रगोलों पर 10 की पावर 5 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, तो आप इससे देखिए दोनों पर निकाल सकते हैं, आवेश निकाल सकते हैं। Q1 Q2 बराबर एन ई, एन का मान 10 की पावर 5 लेंगे, ई का मान 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 19 कूलाम लेंगे, तो यहाँ पर 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 आ जाएगा कूलाम। और ये Q1 हो गया और यही Q2 हो गया, दोनों पर आवेश हो गया। उनके बीच की दूरी इसमें दी हुई है, उनके बीच की दूरी है 1 मीटर, तो उनके बीच लगने वाला बल R बराबर 1 मीटर है। अब इनके मध्य लगने वाला बल आप निकाल सकते हैं, F बराबर वही कूलाम का नियम 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, यहां से 9 इंटू 10 की पावर 9 हो जाएगा। Q1 Q2 की वैल्यू ये 1.6 इंटू 1.6 है, इंटू 10 की पावर माइनस 14, 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 14 है। और नीचे R स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, दूरी 1 मीटर है, 1 मीटर, तो इसका मल्टीप्लाई कर दिए 9 बराबर 9 इंटू 2.16 इंटू 16 2.56 हो जाएगा, 1.6 इंटू 1.6 14 और 14 28, 28 में से 9 चले गए, 10 की पावर माइनस 19। अब इसका मल्टीप्लाई कर लीजिए, 9 4 54 के 4, हाथ से लगा 5, 9 5 45, 5 50 और 50 से लगा 5, 9 दूरी 18, 5 23, 23.04 इंटू 10 की पावर माइनस 19, या आप इसको लिख सकते हैं 2.30 इंटू 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन। ये बल हो जाएगा, इनके बीच लगने वाला बल, दो आवेशों के मध्य लगने वाला बल 2.3 इंटू 10 की पावर माइनस 18 न्यूटन। ये है अगला सवाल, एक सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, +2 माइक्रोकूलाम और +6 माइक्रोकूलाम एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित करते हैं। इन आवेशों में प्रत्येक को, और इनमें से प्रत्येक को 4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया गया, -4 माइक्रोकूलाम आवेश दे दिया जाए, तो अब इन पर कितना, इनके मध्य कितना बल लगेगा, ये सवाल है, इसको समझे, देखें। तो न्यूमेरिकल आसानी से हल होते हैं, कठिन नहीं है। बायो वाले स्टूडेंट और मैथ वाले स्टूडेंट दोनों, मैथ वाले थोड़ा इजी होता है, मल्टीप्लिकेशन डिवाइडेशन सबको आना चाहिए, ये सब जानते हैं। पहले पावर सॉल्व करिए, फिर नंबर का ऊपर का मल्टीप्लाई, नीचे का जो आसानी से कट जाए उसको काट दीजिए, ऊपर की संख्या जो अंश है उसकी संख्या एक नीचे से बड़ी बनाइए, 10 की घात से सॉल्व करके तब आपका आगे, जैसे इसमें लिखा है पहले Q1 है, क्वेश्चन नंबर 5 वीडियो के हिसाब से, क्वेश्चन नंबर 5 +2 Q1 इज 2 माइक्रोकूलाम, Q1 है प्लस का 2 माइक्रोकूलाम, तो 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, और Q2 है आपका प्लस का 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, ये दिया हुआ है। और ये एक दूसरे को 12 न्यूटन के बल से प्रतिकर्षित कर रहे हैं, 12 न्यूटन का बल है। अगर इनमें से प्रत्येक को -4 कूलाम आवेश और दे दिया जाए तो अब बल कितना लगेगा। तो पहले तो हम ये देखेंगे कि इनके बीच की दूरी कितनी है, दूरी नहीं मालूम है, मान लेते हैं ये दूसरे से R दूरी पर रखते हैं, R इस बल से R निकालिए, F बराबर 1/4πε0 Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर, बल हो गया 12 न्यूटन, ये हो गया 9 इंटू 10 की पावर 9, Q1 हो गया 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6, Q2 हो गया 2 इंटू 10 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 अपॉन R स्क्वायर, R स्क्वायर निकाल लीजिए, 2 छंग 12, ये देखिए 6 2 6 दूनी 12, 12 कट गया, ये R स्क्वायर, यहाँ 1 बचेगा, 0 नहीं होगा कटने के बाद, R स्क्वायर बराबर आ गया, ये देखिए 9 6 6 12 और इंटू 10 की पावर माइनस 3। इसके R स्क्वायर की वैल्यू निकाल ली, R की वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं है क्योंकि हमको R पूछा नहीं है, लेकिन जब हम दोबारा बल निकालेंगे तो उसकी जरूरत पड़ेगी, इसलिए अब इन दोनों आवेशों को -4 माइक्रोकूलाम आवेश और दे दिया गया, तो -4 कूलाम आवेश देने के बाद अब इस पर कितना आवेश होगा, प्लस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस का 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, तो अब बचेगा इसका आवेश माइनस का 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम, और दूसरे का आवेश Q1 डैश Q2 डैश, ये हो जाएगा 6 इंटू 10 की पावर माइनस 6 माइनस का 4 इंटू 10 की पावर माइनस 6, ये बचेगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलाम। और अब इनके बीच लगने वाला बल, दूरी R स्क्वायर यही हो जाएगा, फिर से बल निकालिए, अब लेकिन इनमें आकर्षण लगेगा, क्यों, नाउ द बल फोर्स जो है वो F डैश मान लेते हैं, क्योंकि अब एक प्लस का हो गया
माइनस का, पहले ये दोनों प्लस के थे जो एक दूसरे को प्रकर्षित कर रहे थे, अब आकर्षित करेंगे। 9 इंटू 1/4 का मान 9 इंटू 10 की पावर 9 Q1 2 इंटू 10 की पावर -6 2 इंटू 10 की पावर -6 साइन नहीं रखना है, लेकिन साइन से पता चलता है कि आकर्षण लग रहा है या परिकर्षण। अपॉन 9 इंटू 10 की पावर -3, ये देखिए 9 से 9 कट गया। एफ डैश बराबर कितना आ गया 4, 10 की पावर कितना 6 6 12, 12 में से 9 गया -3, 10 की पावर -3 4 न्यूटन, बल आ गया 4 न्यूटन। दिस इज ये अगला क्वेश्चन है। तो इस तरह से आप देख सकते हैं कि ये हल हुआ। तो अगर आवेश दे दिया जाता है दोनों को तो विद साइन आवेशों में जुड़ जाता है, उसके बाद आप उनके बाद लगने वाला बल निकाल सकते हैं, नो प्रॉब्लम। अगला क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है। इसके बाद क्वेश्चन वैद्युत क्षेत्र से संबंधित है। एक अल्फा कण है जो 15 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन तक कूलाम के वैद्युत क्षेत्र में स्थित है, इस पर लगने वाला बल बताइए। क्वेश्चन नंबर 6 वीडियो में। F बराबर आपने पढ़ा है कि जब कोई आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में रखा जाता है तो उस पर बल लगता है। F बराबर QE। अल्फा कण है, अल्फा कण का आवेश आप जानते हैं 3.2 इंटू 10 की पावर -19 होता है और वैद्युत क्षेत्र में रखा है। वैद्युत क्षेत्र आपका है 15 इंटू 1.5 इंटू 10 की पावर 4। तो अब इस पे लगने वाला बल 15 दूनी 30 0 और 15 तिया 45 और 3 48 48, 2 अंक के पहले दशमलव 4.8 इंटू 10 की पावर -15 न्यूटन ये बल लगेगा। अगर कोई आवेश वैद्युत क्षेत्र में रखा है तो उस पर लगने वाले बल का फॉर्मूला ये है, इस तरह से, ठीक है। ये इसके बाद एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है इसमें कि 3 माइक्रोकूलाम वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पर आधारित हीलियम के नाभिक के काल से 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बताइए। हीलियम नाभिक, हीलियम जानते हैं, हीलियम जो होता है वो क्या होता है, हीलियम नाभिक, हीलियम के नाभिक को अल्फा कण कहते हैं और उस पर आवेश होता है Q बराबर आवेश 3.2 इंटू 10 की पावर -19 कूलाम होता है, ठीक है। और इससे 1 एंगस्ट्रॉम की दूरी R बराबर 1 एंगस्ट्रॉम, 1 एंगस्ट्रॉम को मीटर बदलिए 1 इंटू 10 की पावर -10 मीटर। अब इससे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालिए। तो आपने पढ़ा है किसी बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर कितनी होती है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R स्क्वायर। इसी से आप देख सकते हैं E बराबर ये हो जाएगा 9 इंटू 10 की पावर 9, Q की वैल्यू 3.2 इंटू 10 की पावर -19 Q हो गया अपॉन R स्क्वायर, इसका वर्ग 1 का वर्ग 1 और 10 की पावर -10 का 10 की पावर -20, वर्ग करने पर पावर साइन वही रहता है, ये ध्यान रखिए। 9 दूनी 18, 9 3 27, 1 28, 1 अंक के पहले दशमलव, 19 में से 9 चला गया माइनस का 10 अपॉन 10 की पावर -20 है, ये ऊपर जाएगा तो 28.8 इंटू 10 की पावर 10 ये ऊपर जाएगा, प्लस का 20 में 10 चला गया 10 की पावर 10, इतने न्यूटन तक कूलाम ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। इस तरह से आप वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता देख सकते हैं। ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, करीब 2 क्वेश्चन और देखेंगे जो अच्छे हैं। अब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत ध्रुव से संबंधित तो अलग अलग क्वेश्चन अलग अलग पैटर्न पर जब आप लगाएंगे तो धीरे धीरे आपको, जैसे मान लीजिए 2 आवेश दिए और उनके मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। 3 माइक्रोकूलाम और आवेश से 2 मीटर की दूरी पर -2 माइक्रोकूलाम का आवेश रखा है। इन दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एवं दिशा बताइए। तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक शब्द से अगर 2 आवेश रखे हैं, क्वेश्चन नंबर 9, अगर 2 आवेश रखे हैं, जैसे ये 3 माइक्रोकूलाम का है 3 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम और ये माइनस का 2 इंटू 10 की पावर -6 कूलाम है, एक दूसरे से 2 मीटर की दूरी पर रखे हैं। इनके मध्य बिंदु पर दोनों आवेशों से 1 मीटर की दूरी मतलब मध्य बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मान एवं दिशा बतानी है 1 मीटर। तो अब यहाँ पर मध्य बिंदु पर आपको वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है तो दोनों आवेशों का निकालनी है, और चूंकि वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता सभी तरह की है तो दिशा देखनी होगी, उसके हिसाब से परिणामी मतलब होगा, परिणामी जोड़ भी सकता है घट भी सकता है।
तो पहले इस आवेश का जब आप निकालेंगे 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता बिंदुओं पर उसको E1 मानेंगे। 1/4 की वैल्यू 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू 3 इंटू 10 की पावर माइनस 6 आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 ये आ जाएगा 18 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम। ये E1 आ गई। दूसरे के कारण निकालेंगे -2 के कारण जब आप निकालेंगे इसकी दिशा किधर होगी, प्लस क्यू आवेश का जो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होती है वो आवेश के विपरीत होगी। E1 हो गई। और -2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 कूलम आवेश का जब E2 निकालेंगे तो 9 इंटू 10 की पावर 9 क्यू की वैल्यू आप देख सकते हैं 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 है अपॉन आर स्क्वायर 1 का स्क्वायर 18 इंटू 10 की पावर 3 ये भी हो जाएगी। E2 हो गई। ये 9 3 27 ये 27 होगी और ये 18 इंटू 10 की पावर 3 न्यूटन पर कूलम होगी। इसकी दिशा किधर होगी, क्योंकि माइनस आवेश है, माइनस आवेश का वैद्युत क्षेत्र की आवेश की ओर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आवेश की ओर होती है, दोनों समान दिशाओं में है। तो यहाँ परिणामी तीव्रता E बराबर E1 प्लस E2 है। दोनों को जोड़ दीजिए 3 ये हो जाएगा आपका 27 इंटू 10 की पावर 3 और प्लस यहाँ पर 18 इंटू 10 की पावर 3। जब आप दोनों को जोड़ेंगे 8 7 15 45 इंटू 10 की पावर 3 या 4.5 इंटू 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम। ये आपकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता आ जाएगी। ये वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, एक से अधिक आवेश कण निकालना है तो वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाल के और उसका परिणामी निकालेंगे। परिणामी निकालने के बाद एक लास्ट क्वेश्चन और इसमें देखते हैं। इसमें दिया हुआ है वैद्युत विद्युत से संबंधित। वैद्युत विद्युत से संबंधित आप जानते हैं बिल्कुल सरल क्वेश्चन होते हैं। बंद कर दो घर जाके। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के क्वेश्चन बिल्कुल सरल होते हैं, इजी होते हैं। वैद्युत विद्युत के तो वैद्युत विद्युत का होता है T बराबर Q इंटू 2L। उसी पर आधारित सवाल है। वैद्युत विद्युत को अगर वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए, एक वैद्युत विद्युत है जिसकी लंबाई 4 सेंटीमीटर है, एक समान वैद्युत क्षेत्र 10 की पावर 4 न्यूटन पर कूलम से 30 डिग्री पर रखा हुआ है और इस पर इतने 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 न्यूटन का बल आघूर्ण लगता है। तो इस पर इसका वैद्युत विद्युत आघूर्ण निकालना है। तो आपने पढ़ा था एक समान वैद्युत क्षेत्र में जब किसी वैद्युत ध्रुव को रखा जाता है तो उस पर लगने वाला बलून होता है टाउ बराबर PE sin थीटा। तो यहाँ पर वही लगेगा जो वैद्युत ध्रुव है, टाउ बराबर PE sin थीटा। उस पर लगने वाला बलाघूर्ण दिया हुआ है, बलाघूर्ण दिया हुआ है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2। ये है 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2। वैद्युत ध्रुव आघूर्ण आपको निकालना है और वैद्युत क्षेत्र जो दिया है वो 10 की पावर 4 है। ये वैद्युत क्षेत्र की हिसाब से 30 अंश के कोण पर रखा है तो 30 अंश के कोण पर sin 30 हो जाएगा। sin 30 का मान आप जानते हैं 9 इंटू 10 की पावर माइनस 2 T 10 की पावर 4 sin 30 का मान 1/2 है। मल्टीप्लाई करेंगे 18 इंटू 10 की पावर माइनस 9 होगा। माइनस 9 इज इक्वल टू P इंटू 10 की पावर 4। P इज इक्वल टू 18 इंटू 10 की पावर माइनस 9 अपॉन 10 की पावर माइनस 10 की पावर 4। ये नीचे आएगा, ऊपर जाएगा तो 18 इंटू 10 की पावर माइनस 13 या आप इसको लिख सकते हैं 1.8 इंटू 10 की पावर माइनस 12 कूलम मीटर। CM कूलम मीटर, C फॉर कूलम मीटर। ओके वीडियोस